हो मैं अपना शीश झुकाता हूँ, मैं अपना शीश झुकाता हूँ, मैं अपना शीश झुकाता हूँ, मैं अपना शीश झुकाता हूँ। हो सफल मनोरथ सिद्ध मेरे तारा की कथा सुनाता हूँ, वो सफल मनोरथ सिद्ध मेरे तारा की कथा सुनाता हूँ। और आइए मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कहते कि हाय हेलो छोड़िए और माता से माता जोड़िए जोड़िए। आइए थोड़ी देर के लिए माता ने कि चरण लीन हो जाओ तो पूरी शक्ति दरबार की। जय। और आइए प्रश्न आपके राजा हुई है माँ भगवान का बड़ा विश्वास है। जय। माँ भगवती के प्रति बड़ी श्रद्धा बड़ा विश्वास है, लेकिन भक्तों के घर पे कोई भी संतान नहीं थी। नहीं होती। रोजाना माँ भगवती की पूजा करता है, अर्चना करता है। एक दिन सपन में माँ भगवती ने राजा सुरेश को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति का वर दे के मान पर ध्यान हो जाती है। अब कहते हैं कि 10वें मास कुछ इच्छाएं बहुत ही सुंदर कन्या ने राजा सुरेश के घर पे जन्म लिया। पंडित पुरोहितों को बुलाया कि महाराज एक कन्या ने मेरे घर पे जन्म लिया है, आकर देखना तो सही। भक्त पंडित जी महाराज आते हैं, कहते हैं कि राजन ये कन्या तुम्हारा जग में नाम रोशन कर देगी। कैसे बता रहे हैं? वो ये कन्या बड़ी सुलक्षण है, वो वेदों ने ज्ञान बताया है, वेदों ने ज्ञान बताया है, वेदों ने ज्ञान बताया है, वेदों ने ज्ञान बताया है। और सृष्टि का अवतार है और नाम भी इसका तारा है, और सृष्टि का अवतार है ये, और नाम भी इसका तारा है। ये राजन जिस कन्या ने आपके घर पे जन्म लिया है इसके नक्षत्र तो बड़े शुभ है और इसका नाम भी तारा है। अब कहते भक्तों कि जहां पर सुख होता है वहां पर दुख भी होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में सुख ही सुख हो, या कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू बताए गए हैं। अब राजा सुरेश को दुख कैसे होता है कि 10वें मास खुशी पर छाई एक कन्या और जन्म ले आई। पहले एक थी, अब कितनी हो गई? दो। दोबारा से उसी पंडित जी महाराज को बुलाया जाता है। पंडित जी महाराज एक कन्या ने और मेरे घर पे जन्म लिया है, आकर देखना तो सही। भक्त पंडित जी महाराज आते हैं, कहते कि राजन ये कन्या तुम्हारा नाम मुक्ति में गिना देगी। अब कहते हैं किस कारण ये जन्म अछूता और आज पिछले जन्म की न्यूट टोली और आज मुझे नहीं दिया बोली कि आइए महाराज आज मैं आपको पिछले 2 जन्मों की कथा बताता हूँ कि किस कारण से किस कुरूप कन्या ने आपके घर पे जन्म दिया। कि राजन जिन कन्याओं ने आपके घर पे जन्म लिया है इनको जन्म जन्मांतर का श्राप लगा हुआ है। पिछले जन्म में दोनों खास बहन थी, दोनों इंद्रलोक की अप्सरा थी। नाम था इनका रेणुका और मेनका। जिस समय इंद्र सिंहासन लगाता था उस समय दोनों बहनें नृत्य करने के लिए जाया करती थी, लेकिन आज पूरे 2 घंटे लेट हो जाती हैं। इंद्र का दरबार सजा है, इंद्र भक्त सिंहासन पर बैठा है। जैसे दोनों कन्या दरबार में आती है सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। कहते कि तुम्हें इतनी देर कहाँ पे हुई? तो यहाँ पर बड़ी वाली तो हाथ जोड़े खड़ी थी, महाराज हम अभी नृत्य कर देते हैं। और छोटी वाली कहती है क्या आपने हमें खरीद लिया? क्या हम आपकी धरोहर है? यदि हमारी मर्जी होगी तो हम नृत्य करेंगे, ना मर्जी होगी तो नहीं करेंगे। एक बार हाथ उठाएंगे भक्त को, जिसके घर पे 2 कन्या हो, 3 हो, 4 हो या 2 बहनें हो छोटी बड़ी। आइए भक्त जो आपकी बड़ी वाली लड़की है या बड़ी बहन है वो तो बेचारी बड़ी सीधी साधी होगी, और छोटी वाली इतनी चंचल होगी उस बड़ी वाली की पूरी रेल बनाए रखेगी ताकि बजा दे पाए। क्योंकि छोटी वाली अपने पापा की बड़ी लाडली होती, बोली सच्चे दरबार की। तो यहाँ पर भी वही बात है कि बड़ी वाली तो हाथ जोड़े खड़ी कि महाराज हम अभी नृत्य कर देते हैं, और छोटी वाली कहती कि आपने हमें खरीद लिया, क्या हम आपकी बरोबर है। इधर वक्त एक लोमस ऋषि बैठे थे, बड़े क्रोध ऋषि। श्राप यदि जाओ कन्याओ अब तुम्हारा इस स्वर्गलोक के अंदर कोई भी काम नहीं है, अब तो तुम्हें मृतलोक में जाना पड़ेगा। तो मृतलोक में उनका दूसरा जन्म राजा दक्ष के घर पे होता है। नाम होता है इनका छगन और मगन। दोनों बहनें व्रत व्रत रखती, कहती कि व्रतों में व्रत सबसे बड़ा व्रत कौन सा बताया गया है?
है जी आपको? नहीं पता? बिल्कुल ठीक बताया जी। ले लो खजाना, आ जाओ। किसने बताया? और किसने बताया जी? ले लो। आपने बताया था? बताया तो था। ऐसे भक्तों हरियाणा में जाकर बोलता, गांव था बारोठा। मैंने पूछा कि वर्त में वर्त, एक बहन जी पीछे से हाथ उठा के बोली करवा चौथ। जय माता दी। मैं करवा चौथ को तो महंगी महंगी साड़ी, कोई अंगूठी, उनको तो अच्छा लगेगा, ताली बजाएंगे एक बार। तो वर्त में वर्त कौन सा वर्त? एकादशी का। तो दोनों बहनें व्रत रखती। एक बार बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि बहन ये ले 5 रुपए और तुम बाजार में जाओ और वहां से कुछ फलाहार लेके आओ कि जिसे खाकर तुम अपना व्रत खोल सके। तो बड़ी बहन की आज्ञा पाकर छोटी बहन डॉक्टर बाजार में जाती है और वहां पर एक मांस बेचने वाला, एक रेडी वाला आवाज लगाता है कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। वो कन्या उस आवाज की तरफ चली जाती है कि बहन ने तो मंगाया मुझसे प्रसाद और यहाँ पर तो मिल रहा है महाप्रसाद। रेडी वाले के पास जाती है, भाई मेरे 5 रुपए और तुम मुझे महाप्रसाद दे दे। कि बेटी तो इसका क्या करेगी कि हम दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा है और इसे खाकर हम अपना व्रत खोलेंगे। अब रेडी वाला उसको बहुत समझाता है, लेकिन उस कन्या की कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सीधा स्वर्ग लोक से आई थी, मृत लोक के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। अब रेडी वाला क्या करता है, 5 रुपए ले लेता है और जो मांस के जो टुकड़े थे डोने में डालकर उसको दे देता है। अब जैसे ही वो कन्या थोड़ा सा आगे जाती है, भक्तों डोना उखाड़ कर देखती, थोड़ा सा चक लेती है, अकल चकराने लगती है। जैसे अपनी बहन के पास पहुंचती है, जैसे उसकी बहन डोना उखाड़ कर देखती है, कहती कि नीच नहीं दुराचार नहीं, अरे तूने तो नीच होने का कार्य क्या है, या तो में क्या बनेगी, छिपकली बनेगी। ताली बजा दे एक बार। यानी कि मांस को खाने का तेरा काम रहेगा, दिन रात कीड़े मकोड़े खाते रहेगी। बोली सच्ची दरबार की श्राप मिल जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बहन अरे तुमने मुझे श्राप तो दे दिया, अब इससे मुक्ति का तो कोई मुझे उपाय बता दो। बड़ी बहन की तो छोटी वाली पर दया जाती, कहती कि बहन जाओ उपाय भी बता देती हूँ। कहती कि जब किसी के प्राण बचाने हैं तो तू अपने प्राणों का बलिदान कर देगी, जब तेरी मुक्ति हो जाएगी। और बड़ी वाली क्या करती है, एक हलवाई की दुकान पर जाती है और वहां से 5 रुपए की मावे की बर्फी लाकर अपना व्रत होती है। सबको मिलेगी मावे की बर्फी, एक एक पीस मिला हुआ, मिला था ना? अच्छा कोई ऐसा भी जिसको नहीं मिला प्रसाद? सबको मिल गया, चलो बहुत अच्छा। क्योंकि जिसको नहीं मिला यहाँ पे रखा है, ये नहीं रखा है, 4-5 पीस है। तारा रानी की कथा से पहले बर्फी बोली का सच्ची भोग दरबार की, देना जरूरी है। क्योंकि इसी मावे की बर्फी को खाकर उन्होंने अपने एकादशी का व्रत खोला था। अब तो साल दर साल कई हजार साल बीत जाते हैं। इधर भक्तों को कन्या जिसको श्राप मिला था वो छिपकली योनि धारण कर लेती है। अब मैं आपको बात किस समय की बता रहा हूँ कि जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास दिया जाता है, उस समय की बात है कि जिस समय वे 5 पांडव उस काले पहाड़ पे सो रहे थे। काला पहाड़ कहाँ पे है? देखिए भक्तों, कथा की सिर्फ 3 बात ध्यान रखना। कहते कि मां अकबर ने तेरा छत्र चढ़ाया, ध्यानों ने अपना शीश कटाया और पांडवों ने माता सुंदर भवन बनवाया। कहाँ पे बनवाया? दिल्ली में। कालका जी कितने भक्त गए? कालका जी मंदिर तो गए आप में से? गए? बहुत सारे गए। बहुत अच्छी बात है जी। कोई आपसे पूछने लगे कि कालका जी का मंदिर किसने बनवाया, तो किसने बनवाया? पांडवों ने। बहुत बड़ा बोर्ड मिलेगा जी सामने, आपने देखा नहीं शायद। अब भक्तों एक हाजिरी कालका माई को चरणों में लगाते चलो। कहते कि मोरों की मां शेरावाली की लगाई जाती है, लेकिन जोत हमेशा कालका माई ज्वाला देवी की जलती है। भक्तों किसी भी आप कोई उजागर कराओगे तो बोली सच्चे दरबार की। आइए मिनट ताली बजेंगे। वो मन मेरो लगो कालका माई ते, वो मैं तेरो की लगावड़ी जाऊं,
बोलिए कालका मैया की जय। सबको बोलना है साथ में। वो मन मेरो लगो कालका माई ते भोग लगावण जाऊं, मन मेरो लगो कालका माई ते मैं भोग लगावण जाऊं। मैं तो भोग लगावण जाऊं, मैया ने मनावण जाऊं। मैं तो भोग लगावण जाऊं, मैया न मनावण जाऊं। मन मेरो लगो कालका माई ते मैं तो भोग लगावण जाऊं। मन मेरा लगा कालका माई ते मैं तो धोख लगाने जाऊं। हर मगन रहूं हरदम सत्संग में, मगन रहूं हरदम सत्संग में। रंगी आत्मा माँ के रंग में, रंगी आत्मा माँ के रंग में। मैं बच के दूर बुराई ते मैं ते शीस झुकावण जाऊं। हो मन मेरो लगो कालका माई ते मैं तो धोख लगाने जाऊं। तो उसी समय की बात है कि जिस समय वे पांचों पांडव उस काली पहाड़ी पे सो रहे थे, तो सबसे बड़े पांडव पुत्र यानी युधिष्ठिर को कालका माई ने सपन में दर्शन दिए और कहा कि हे धर्मराज, जिस काली पहाड़ी पर तुम पांचों पांडव सो रहे हो, इस काले पहाड़ के नीचे मेरी इतनी बड़ी एक मूर्त निकलेगी कि रूप होगा भयंकर, देखकर डरना मत। तुम यहाँ पर मेरा एक मंदिर बनवा देना, एक भंडारा कर देना, जाओ तुम पांचों पांडव का बेटा पार हो जाएगा। पार हो जाता है, हो जाएगा। सुबह होते वक्त बलशाली भीम उस पहाड़ी को जैसे उखाड़ता है, उसके नीचे इतनी बड़ी कालका माई की मूर्त मिलती है। निकलती है। तो पांचों पांडव मिलकर दिल्ली शहर में कालका जी का बड़ा सुंदर मंदिर बनवा देते हैं और उसी उपलक्ष्य में बहुत बड़ा यज्ञ, एक बहुत बड़ा भंडारा करवाते हैं, जिसमें वे 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर आ जाते हैं। और जब शाम के समय पांचों पांडव इकट्ठे होते हैं कि भाई याद कर लो, रह तो नहीं गया है, तो पांडव विचार करते कि भाई दुर्वासा ऋषि तो रह गए। दुर्वासा ऋषि कौन थे? सप्त ऋषियों में से एक ऋषि बड़े हिमालय ऋषि थे। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। अब पांचों पांडव भक्त यज्ञ से एक दिन पहले दुर्वासा ऋषि के पास जाते कि हे दुर्वासा ऋषि, हम पांचों पांडवों ने कालका माई का एक मंदिर बनवाया है और उसी उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ, एक बहुत बड़ा भंडारा करवा रहे हैं और ये जी आपका भी निमंत्रण है कि तुमने किस किस को निमंत्रण दिया है? कि महाराज, हमने तो 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दे दिया है कि जाओ पांडवों, तुम उन 33 करोड़ देवताओं से निमंत्रण वापस ले लो, क्योंकि मेरे तो इतने चेले चपटे हैं कि मैं अकेला ही तुम्हारे यहाँ पर यज्ञ संपूर्ण कर दूंगा। इधर अर्जुन खड़ा था, कहते कि महाराज, एक बार दिया हनुमान किसी से वापस नहीं लेंगे, यदि आपकी मर्जी हो तो यज्ञ में आ जाना, ना मर्जी हो तो मत आना। अब दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ जाते हैं और मन ही मन पांडवों से कहते हैं, जाओ पांडवों, कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम ये कालका माई को यज्ञ से संपूर्ण कर पाते हो। क्या करता है? एक बाज पक्षी का उद्धार करता है, अपनी चोंच में काले सर को लटकाता है और जहां पर पांडवों ने जो खीर का जो प्रसाद बनवाया था बड़ी कढ़ाई में, वहीं पे मंडराता है और मौका देखकर उस काले सर को कढ़ाई में अंदर एक दो जय माता दी कि सब के सब मर जाएंगे और मेरा बदला उतर जाएगा। लेकिन भक्तों से कोई देख रहा था, कौन देख रहा था? छपकली 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 देख रही है। बिल्कुल ताली बजा रहे। ये पूरी कथा का सबसे कौन प्रश्न होता है, सबको पता होना चाहिए। कौन देख रहा था? छपकली। वो दिमाग पर चिपकी 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 सारा बता देती है कि किस प्रकार से एक बाज पक्षी आया, उसने उस काले सर को कढ़ाई के अंदर। अब उस चिपकली को अपने उद्धार की बात याद आती, जिसकी बहन ने कहा था कि जब किसी के प्राण बचाने हैं तो अपने प्राणों का बलिदान कर देगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी। अब वो छिपकली सोचती कि भाई इससे बड़ी तो कोई मुझे मौका नहीं मिलेगा। छिपकली क्या करती है? तो छिपकली भी मौका देखते कढ़ाई के अंदर एक दो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की। लेकिन भक्तों यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जिस समय उस बाज पक्षी ने काले सर को कढ़ाई में डाला, किसने देखा था? छिपकली ने। जिस समय वो छिपकली इस कढ़ाई में पड़ी तो सबने देखा, जितने भी ऋषि मंत्री बोलते, जितने भी वहां पे बैठे थे। अब सब छिपकली को बुरा भला कहते कि
कि जा, अरे तूने तो नीच होने का कार्य क्या है, या तू अगले जन्म में किसी हरिजन किसी बंदी घर में वास करेगी। अब भक्तों छिपकली की आंखों में आंसू आ जाते कि हाय रे कैसी मेरी किस्मत कि है। पहले मैं इंद्रलोक की अप्सरा थी, नृत्य करती थी, मेरा काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। वहां पर मुझे श्राप मिला, मृत लोक में आई, मृत लोक में खुद मेरी खास बहन ने मुझको श्राप दे दिया, छिपकली योनि धारण करनी पड़ी। और आज जब मैंने सबकी जान बचा दी, आज तक भी मुझे श्राप मिल गया। अब जितने भी ऋषिगण देवगण थे कहते कि भाई ये जो खीर का जो प्रसाद है ये तो विषैला हो गया है, ताकि कोई जीव जंतु इसको ना खा सके। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और जैसे ही उस बड़े कढ़ाई को उसके अंदर उड़ेला जाता है तो उसके अंदर इतनी बड़ी एक सांप की फादर भी निकलती है। तब सभी पश्चाताप करते कि भाई अरे जिस छिपकली ने हम सबकी जान बचाई, अरे हमने तो उसी को श्राप दे दिया। अब कहते कि पहले के जो श्राप होते थे बिल्कुल अटल होते थे, एक बार मुख से जो निकल गया सो निकल गया। लेकिन सभी ऋषिगण देवगण मिलकर उस श्राप के अंदर संशोधन कर देते हैं कि जहाँ तुम्हारा जन्म तो एक ब्राह्मण के घर पे होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण भी एक हरिजन की भूमि घर पे होगा। बोली सच्चे दरबार की ताली बजाएंगे एक बार। तो आज यही बात राजा सरस को पंडित जी महाराज बता रहे हैं। अब राजा सरस क्या करते भक्तों, तलवार उठाते हैं और जो मात्र उसकी 2 घंटे कन्या है उसका वध करने के लिए चल देते हैं। इधर पीछे पीछे पंडित जी महाराज भक्तों हाथ पकड़ लेते कहते कि राजन, एक तो किसी कन्या पर, दूसरा किसी गाय पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हारे एक कुल का नाश हुआ है। यदि तुम इस कन्या का वध कर देते हो तो तुम्हारे साथ कुलों का नाश हो जाएगा। कि पंडित जी महाराज अब आप भी कोई मुझे उपाय बताइए। उपाय बता रहे भक्तों को ताली बजाने क्या बताते हैं। वो राजा ने बक्सा बनवा लो कि महाराज उपाय भी बता देता हूँ कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ताली में तुम्हें वो उसमें धन थोड़ा जड़वा दो, उसमें धन थोड़ा डलवा दो, उसमें धन थोड़ा जड़वा दो, उसमें धन थोड़ा डलवा दो। और लिटा के कन्या को इसमें पानी में जाके बहाओ, और लिटा के कन्या को इसमें पानी में जाके बहाओ। अब राजा सरस्वती जी करता है, एक काठ का सिंदूर लेता है, उसको सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित करके एक नदी के अंदर जल प्रवाह कर देता है। इधर भक्तों एक पंडित जी महाराज का नियम था कि वे सुबह 4 और 4:30 बजे के दरमियान जिस नदी के अंदर इस 2 घंटे कन्या को बहाया गया था, उसी नदी में पंडित जी महाराज स्नान करने के लिए भोजन आ जाएगा। तो बोली सच्चे दरबार की। आज पंडित जी महाराज भक्तों अपने घर से निकलकर अपना सारा सामान लेके चांद रात ही भक्तों पंडित जी महाराज नदी में प्रवेश कर जाते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को मल रहे हैं और एक भजन गा रहे हैं। एक बार बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे, बिल्कुल सीधे, और आइए माता रानी को अपने हाथों की रेखाएं दिखाएंगे। वहाँ जो हमारे हाथों में बुरी रेखाएं को तो दूर कर दे, जो अच्छी रेखाएं माता रानी को तो बढ़ा दे। और पंडित जी महाराज भक्तों ताली बजा रहे हो, क्या कह रहे हैं। वो मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए, मुझे तेरे नैन मदन गोपाल, तेरे मदन गोपाल। मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए। वो जितने छोटे 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 ग्वाला, जितने छोटे 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 ग्वाला, वो जितने प्यारे 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 ग्वाला, जितने प्यारे 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 ग्वाला। वो तेरे नैन मदन गोपाल, तेरे नैन मदन गोपाल। मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए। वो जितने छोटी 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 गैया, जितने छोटी 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 गैया, वो जितने प्यारी 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 गैया, जितने प्यारी 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 गैया। वो जितने जमुना जी का घाट, जितने जमुना जी का घाट। मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चलिए। अब पंडित जी महाराज भक्तों स्नान कर रहे हैं। स्नान करते करते अचानक उस पंडित जी महाराज की नजर उस काठ के सिंदूर पर
बढ़ जाती है कि भाई हो ना हो ये तो हीरे हैं, क्योंकि इतनी चमक तो हीरो के अंदर होती है। आज भक्त पंडित जी महाराज को लालच आ जाता है, क्योंकि भक्त पंडित जी महाराज रोजाना बाजार में जाते हैं। बाजार लगता है कोई? बाजार लगता है? कब लगता है? वीरवार को। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पंडित आनी को थैला मिला था भी कि अब की बार मोदी सरकार, तो पंडित आनी ने क्या किया, 2 थैले दे दिए, एक अपने लिए, एक पंडित जी महाराज के लिए। अब जैसे ही 4 बजते वीरवार होता कि पंडित जी महाराज जल्दी करो, एक बार फेरी मार दो। पंडित जी महाराज भक्त 30 साल पहले टूटी सी साइकिल मिली थी, पूरे बाजार में फेरी मार दे कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कहीं से आलू, कहीं से मटर, बेशक टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए। 200 रुपए किलो टमाटर हुए थे यहाँ पे, हुए थे ना, सब पंडित जी महाराज के थैले में। और आज भक्त पंडित जी महाराज मन में कल्पना कर रहे हैं कि यदि इतने सारे हीरो में से यदि मुझे आज एक हीरा मिल गया तो मैं दिल्ली शहर में चांदनी चौक में एक सुनार की दुकान पे जाके एक हीरे को बेच के अपनी पंडितानी के लिए मारुति कार खरीदूंगा, उसको अगली सीट पे बिठा के दिल्ली का कुतुब मीनार दिखा के लाऊंगा, ताड़ी बजा देगा। पंडित जी बने राजी भक्त धीरे धीरे नदी में प्रवेश कर जाते हैं। जब गले तक पहुंच जाता वापस, क्योंकि पंडित जी को तैरना नहीं आता था, बोली सच्चे दरबार की। अब पंडित जी महाराज सोचते कि मैं क्या करूं। अब उसके ध्यान में आता है कि भाई मेरे साथ यहाँ पर कल्लू हरिजन जो इसी जंगल में लकड़ी काट के अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है, अरे वो भी तो इधर आता है। अब पंडित जी महाराज भक्त उसी नदी से उस कलवा को आवाज लगा रहे हैं कि कलवा। अब कलवा सोचता है कि लगता है कि आज पंडित जी महाराज को किसी मगरमच्छ ने कि पंडित जी महाराज आप ठीक तो हो? कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक, इधर आइए। भक्त जैसे ही आता है कहते हैं कि भाई कलवा कि मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि पंडित जी महाराज मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। क्या काम है? कहते हैं कि बाहर का मेरा और अंदर जाने के लिए वो तेरा। क्योंकि वक्त बाहर तो सोना चांदी हीरे मोती, अंदर पता नहीं क्या बवाल हो। 2 पुलिस वाले मारते चल बेटा थाने ताली बजा दे एक बार। अब पंडित जी की आज्ञा पाकर वो कलवा उस नदी के अंदर छलांग लगाता है और उस कांट के सिंदूर को वक्त जैसे बाहर निकाल के लाया जाता है, जैसे इसको खोला जाता है तो क्या होता है, वो गहलों रह गए दोनों ही, वो उसमें जब कन्या देखी है, उसमें जब कन्या देखी है, उसमें जब कन्या देखी है, उसमें जब कन्या देखी है। कभी आँख खोलती नजर पड़े, कभी पैर अंगूठा पीती है, कभी आँख खोल कर नजर पड़े, कभी पैर अंगूठा पीती है। अब कहते वक्त कभी जागो रागे साइया और मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जब होए। अब वक्त वो कलवा उस 2 घंटे कन्या को सीने से लगा लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। जैसे वक्त अपनी गली में आता है, अपनी पत्नी कलावती को आवाज लगाता है कि कलावती बाहर आइए, तो मैं कुछ दिखाऊंगा। उसकी पत्नी भक्त जैसे घर से बाहर आती है, देखते कि आज उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है। सोचते कि लगता है कि आज भी किसी पड़ोसी का बच्चा शायद खिलाने के लिए निकाय होंगे कि नहीं कलावती, अरे माँ भगवती की कृपा से ये कन्या हमें मिली है, इसका नामकरण संस्कार यहाँ तक इसके विभाग की जिम्मेदारी भी अब हमारी है। अब वक्त पंडित जी महाराज को बुलाया जाता है, उस 2 घंटे कन्या का नामकरण संस्कार कराया जाता है। प्यार से घर में उसको रुक को बोलते हैं, वैसे उसका असली नाम रुकमन रखा जाता है। बोली सच्चे दरबार की। अब वक्त भोग करना ऐसे बढ़ती जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, एक दिन धीरे धीरे वो जवान हो जाती है और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं अपनी कन्या की शादी किसी अच्छे परिवार, किसी अच्छे कुल में करूं। आज वही चिंता कलवार्जुन कलावती को सताती है। गांव शहर शहर घूम के अपनी कन्या की शादी के लिए वर की तलाश करते हैं। और शादी से एक दिन पहले वो कलावती भक्तों अपने घर में भक्तों छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और माता में से क्या फरियाद करती, क्या कहती है, वो मैया जी मेरी बेटी को कि हे माँ कल मेरी बच्ची की शादी है, जिस भी परिवार जिस भी कुल में जाए माता इसको सदा खुशहाल रखना, तो उसका बेड़ा पार करना। आज मीठी मीठी ताली बजाएंगे, साथ साथ बोल लग रही आपने
वो मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल मैया रे मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल रखना सदा खुशहाल रखना सदा खुशहाल मैया रे मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल रानी माँ मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल जिस घर में मेरी बेटी जावे उस घर में दुख कभी ना आवे जिस घर में मेरी बेटी जावे उस घर में दुख कभी ना आवे जिस घर में मेरी लाडो जावे उस घर में दुख कभी ना आवे जिस घर में मेरी लाडो जावे उस घर में दुख कभी ना आवे दया करो अब हे महारानी दया करो मन में रानी जगदम्बे हे आदि भवानी जगदम्बे आदि भवानी संकट देना टाल मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल मैया रे मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल और अंत में बहुत बड़ी बात बता दी क्या बता दिया बेटी तो है धनी पराया कौन पास इसको रख पाया बेटी तो है धनी पराया कौन पास इसको रख पाया एक दिन तो जाना ही होगा एक दिन तो जाना ही होगा बेटी को ससुराल मैया रे मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल रानी माँ मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल और अगले दिन भक्तों से रुक्मण की शादी हो जाती है कहते कि जिस शहर में ब्याही तारा यानी हरिपुर नगर में भक्तों वहां के राजा कौन थे राजा हरिश्चंद्र तो तारा की शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाती है तो तारा रानी और उसी हरिपुर नगर में एक हरिजन धनी परिवार में इस रुक्मण की भी शादी कर दी जाती है। अब रुक्मण का काम क्या था कि सुबह जाना और शाम को सफाई देने काम करके वापस आना और उस समय भक्तों तारा रानी ऐसे ही मां भगवती की जागर किया करती थी। एक दिन भक्तों रुक्मण सफाई का काम करके जैसे अपने घर के लिए वापस आती है तो उसके कानों में एक आवाज आती है कि मांगने वाला अगर मांगता है प्यार से तो मां सब कुछ देती है अपने दरबार से क्योंकि मांगने वाले के अंदर भक्तों सच्ची श्रद्धा किसी से लगना होनी चाहिए। रुक्मण उस आवाज की तरफ खींच चली जाती है और एक छेद से भक्तों पूरा जागरण देखती है क्योंकि पहले के जागरण हुआ करते थे बंद कमरों के अंदर हुआ करते थे और ठीक 10 बजे का समय दिया जाता था। जो भी भक्त घर के अंदर आ गया सो आ गया। 10 बजने के बाद कुंडली लगा दी जाती थी बोल सच्चे दरबार की। अब जैसे जागरण संपूर्ण होता है भक्त लोग भागने लगते हैं। तारा रानी ऐसे दरबार के सामने खड़ी है, रुक्मण दरवाजे पे खड़ी है। तारा रानी रुक्मण को देखते पहचान जाती है ये तो मेरी जन्म जन्मांतर की पिछड़ी हुई बहन है। वो वक्त उसको तोड़कर सीने से लगा लेती है। पिछले 2 जन्मों की कथा बताती है लेकिन उस रुक्मण की कुछ भी समझ में नहीं आती। कहती कि बहन कि तू एक राजा की रानी और मैं एक नौकरानी और तेरा मेरा मेल कहा। और बहन यदि तू सच्चे दिल से मुझे मेरी बहन मानती है तो तू कोई मुझे उपाय बता दे कि आज मेरी शादी को बहन पूरे 5 वर्ष हो गए हैं और बहन मेरी गोद सोनी है। अरे तू तो माँ की पुजारी है, दिन रात माता रानी की जागरण करती है, कोई ना कोई तो उपाय होगा कि बहन के सामने माता रानी का दरबार से ना है, माँ से झोली फैला के कुछ मांग ले, लड़का हो या लड़की लेकिन तेरी गोद जरूर भर जाएगी। आज उस रुक्मण की आंखों में आंसू भक्तों ऐसे जागरण हो रहा था। झोली फैला के माता के सामने खड़ी होती है। माँ से क्या कहती है हो मेरी मैयारी हो दे देन लाल खिलावन ने मेरी मैयारी दे देन लाल खिलावन ने हो दे देन लाल खिलावन ने मेरी मैयारी दे देन लाल खिलावन ने हो मेरी मैयारी दे देन लाल खिलावन। क्योंकि भक्तों औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या होता है, औरत हर दुख दर्द को सहन कर लेती है लेकिन यदि उसे कोई बांझ पुकारे खुद उसके घर के उसको बांझ कहने लगे तो उसके दिल पे क्या बीतती है। क्या बताती माता रानी से ओ सासू मारी ताने मारे सासू मारी
माँ जी कह के माँ मन पुकारे, माँ जी कह के वहाँ मन पुकारे। मेरी मैयारी दे देन पलेड़ा झुलावन ने, मेरी मैयारी दे देन पाले खिलावन। भक्त सच्ची पुकारती माँ भगवती के मंदिर तक जाती कि मेरी मैयारी तो दे देने लाल, कि माँ की मुझे जब भी कोई संतान होगी माँ मैं तेरा छोटा सा जागरण करा दूंगी। अब कहती कि 10 मास खुशी छाई, बहुत ही सुंदर लड़के ने उस रुक्मण के घर पे जन्म लिया। आज भक्तों लड़का पूरे 5 वर्ष का हो जाता है, लेकिन जागरण का उसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं। अब भक्तों माँ ने उस बच्चे पे ऐसा साया डाल दिया जिसको कहते कि माता निकल गई। कभी भी ध्यान रखना, घर में माता का प्रवेश हो, यदि किसी बच्चे को माता निकल जाए तो समझना कि जरूर हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। सारे वैद्य हकीम डॉक्टरों को दिखा लेती हैं, लेकिन बच्चे को कहीं पर भी कोई आराम नहीं होता। अंत में तारा रानी के पास जाने की बहन तू मेरे बच्चे को देखना। तारा रानी इस बच्चे को देखते पहचान जाती है, इसमें तो माँ का साया है, लेकिन इसको तो माता निकली हुई है। और बहन उसको घर से बाहर क्यों लेके आई, जल्दी से इसको वापस ले जा और याद कर बहन कि तुमने या तुम्हारी सासू माँ ने परिवार में किसी ने कुछ बोला तो नहीं था। 5 वर्ष पीछे चली जाती कि बहन कि जिस समय आप माँ भगवती का जागरण करी थी उस समय मैंने झोली फैला के माँ से कहा था कि माँ कि मुझे कोई भी संतान होगी माँ मैं तेरा छोटा सा जागरण करा दूंगी। और वो जागरण बहन मैं आज तक नहीं करा पाई कि जहाँ बहन तुम आज ही रात 10 बजे, कितने बजे 10 बजे माँ भगवती की पावन ज्योत अपने घर पे जगा दे, जब तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि बहन मुझे तो ये भी नहीं पता कि माता रानी का जागरण कैसे कराया जाता है, कि बहन विधि में बता देती हूँ। 1 सवा मीटर लाल कपड़ा लेना, 1 पानी वाला नारियल, 2 लौंग, 1 इलायची की सुपारी, 1.25 मुट्ठी पीले चावल करके दिन तारीख लिखकर किसी भी मंडी वाले को देना, वो तुम्हारे घर पे जागरण कर देंगे। इसको बोलते भक्त दल। अब भाई साहब खड़े जाओ, एक जोड़े के साथ आ जाओ, दल खोलो जी, एक बार आके परिवार वाले सारे आ जाओ। अंकल जी को बुला लो। दल की जगह बदलनी है, जरूर पूरा होगा। शायद ये 5 रुपए आज आपके 5 लाख रुपए का काम हो जाए पूरी सच्चे दरबार की, क्योंकि मांगने वाला अगर मांगता है प्यार से तो मां सब कुछ देते सकते दरबार से। आज 2 मिनट का समय अपने स्थान से खड़ोगे माता रानी के सामने हाथ जोड़ के भक्तों आप ये 5 रुपए दे सकते हो, क्योंकि हम माँ के सवाल ही भक्तों कि सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार, माँ शेरा वाली तो बोली सच्चे दरबार की जय। और आई माँ से कहेंगे वो तू भी न देगी तो वो मैं शोर मचा दूंगा माँ, वो तू भी न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा माँ, तू भी न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। हर मांगने वाले को वो तेरा पता बता दूंगा, तू भी न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, तू भी न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। हरि जय जय माँ मेरी शेरा वाली माँ, जय जय माँ मेरी शेरा वाली माँ, हो मेरी दुर्गे काली माँ, हो मेरी शेरा वाली माँ, हो मेरी मेहरा वाली माँ, जय जय माँ मेरी शेरा वाली माँ। आज डर बोलो जी। और जी परिवार वाले 251 रुपए आपको देने जी, मेरे को देने मेहनत के। जयकारा शेरा वाली का बोली सच्चे दरबार की जय हो। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही है, बोली सच्चे दरबार की जय। और आई हो तो बड़े ही भाग्यशाली भक्त होते जिनके हाथों में डल के पीले चावल आते हैं। अब 2-2 दाने भक्त सबको मिलेंगे और आपको ये माता रानी को अर्पण करने भक्तों सबसे भाग्यशाली भक्त हो परिवार होता जो माँ भगवती की पावन जो भाई साहब इधर देख रहे हैं 251 रुपए। और आइए माता से विनती करेंगे माता रानी इनके घर में ऐसी खुशी के ढोल बजते रहे सदा तेरे नाम से माता रानी जागरण गाते रहे, बोली सच्चे दरबार की जय हो, दरबार की जय हो।
आप देना चाहते हो दे सकते हो, 5-5 रुपये आपकी इच्छा की बात है, ठीक है, बना बैठे तो नाम से कोई दिक्कत नहीं है। दल के पीले चावल सबको दे दो, 2-2 दाने सबके हाथों में आना चाहिए। जयकारा शेरा वाली का बोली सच्चे दरबार की जय। हे भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। भाई साहब 2-2 दाने सबको दे दो, जितने भक्त बैठे हैं सबके हाथों में दल के पीले चावल आप देखो। हाँ ये पन्नी होगी ना, आप चढ़ा दो एक बार माता रानी को, उसके बाद सबको दे दो। पीछे बांट दो सबको दे दो, बांट दो सबको दे दो। एक लेग में ज्यादा दे दो, आपस में बांट देंगे क्योंकि अब आप बांट लो, 2-2 दाने ज्यादा दे दो। पीछे बांट लो, जो बड़े पड़ोसी को दे दो, बीच में ज्यादा दे दो इनको, अपना बांट लेंगे। हे मारी सच्चियां जो हट्टा वाली माता तेरी सदाएं दे, बोली सच्चे दरबार की। आप खड़े हो जाएंगे जी, माँ को अर्पण करने चावल पीले चावल सभी खड़े हो जाएंगे और माँ से कहना है, अरे ले लो मैया जी मेरे डल के चावल, ले लो मैया जी मेरे डल के चावल। सीधे हाथ में रखने ये और माँ को अर्पण करने हैं, वो डल के चावल मेरे डल के चावल, डल के चावल मेरे डल के चावल। ले लो मैया जी मेरे डल के चावल, ले लो मैया जी मेरे डल के चावल। वो जागरण को स्वीकार करो माँ, जागरण को स्वीकार करो माँ, सबका बेड़ा पार करो माँ, सबका बेड़ा पार करो। अरे हम तो मैया जी तेरे दर के सेवक, ले लो मैया जी मेरे दर के सेवक। तेरे भगतों ने तेरी जोत जगाई, तेरे भगतों ने तेरी जोत जगाई, तेरे दर्शन की ना आस लगाई, तेरे दर्शन की माँ आस लगाई। कर दो मैया जी हम सबको दर्शन, कर दो मैया जी हम सबको दर्शन। जयकारा झंडिया वाली का बोली सच्चे दरबार की। माँ हाथ लगा दियो, आप पे चढ़ाए। हाँ ऐसे भी रह जाएंगे, बहुत ही अच्छे भक्त हैं जी। कहते जी माँ कि यूं तो तेरे भक्त 1000 होते हैं, लेकिन मतलब के तो 2 या 4 होते हैं, क्योंकि जिस समय जागरण शुरू हुआ था भक्तों कितने भक्त थे, कम से कम 300-400 आदमी तो इसमें थे, खाने तो थे 50, तो क्या ले जाए, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि भक्तों की कलयुग है, हर आदमी पूरा जागरण ना देख सकता ना सुन सकता है। बोली सच्चे दरबार की। तो आइए जयकारा शेर वाले का बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। आइए चल बोल लेके जाओ, वो तुम्हारे घर पे जागरण कर देंगे। मंदिर में जाती है कि पंडित जी महाराज आज आप मेरे घर पे जागरण कर दो, कहते कि जा हमारे जी के घर पे जागरण नहीं करते, और तुम ज्यादा जिद करती हो तो ऐसा करो 11 रुपए इसी मंदिर पे चढ़ा दो, तुम्हारे नाम के 5 भजन हम इसी मंदिर से बैठे बैठे गा देंगे, बोल देंगे कि नहीं पंडित जी महाराज मुझे ऐसे जागरण नहीं कराना, मुझे तो माता रानी की पावन जोत अपने घर पे जगानी है। माँ बस तारा रानी के पास आती कि बहनों ने जागरण करने से मना कर दिया कि बहन यदि मैं तुम्हारे घर पे जागरण नहीं करते तो तुम्हारे घर पे जागरण मैं करूंगी, तारा रानी करी। बोली सच्चे दरबार की। लेकिन भक्तों जिस समय वो डर गया, तारा रानी ने रुकन भंगी से डर गया, कोई देख लेता कौन देखता है, आज आंटी कौन देखता है, उसका आदमी और कोई जी, राजा हाँ कोई आदमी होगा उसका, आदमी था तुम्हारे बात तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जो राजा का नहीं था वो तो सुबह शाम जो राजा की दाढ़ी बनाता था वो देख लेता किस प्रकार से तारा राजा ने रुकन भंगी से डर लिया। अब शाम का समय राजा की दाढ़ी बनाने के लिए वही सेना आई, छज्जू नहीं आता भक्तों, दाढ़ी बना रहा कैसे, अरे 1 2 3 4 1 2, दाढ़ी बनाते बनाते वक्त थोड़ा सा जो गंदा झाग था राजा के होठों पे लग जाता है कि भाई छज्जू अरे आज तो तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कि महाराज धर्म भ्रष्ट कर दिया, कि थोड़ा सा गंदा झाग लगने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, और जिस समय तारा रानी रुक्मण भंगी के घर में जागरण करने के लिए जाएगी उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ पे जाएगा। कि भाई तो कैसे बातें कर रहे हैं कि भाई महाराज कि मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है, और आज रात ठीक 10 बजे का समय दिया है, तो रोक सको तो
रोक लो। राजा चंबित खड़ा रह जाता। थोड़ी देर के बाद उसी सेनानी से कि भाई तू तो मेरा दाएं हाथ है, सुबह शाम तू मेरे साथ रहता है, अब तू ही कोई मुझे उपाय बता दे। कि महाराज अभी उपाय बताए, एक बार हाथ तो बढ़ाइए। जैसे वक्त हाथ बढ़ाता है वो सेनानी क्या करता है, अपना धारदार उसका निकालता है और राजा की गोली में कस के चीरा मार देता, लगा देता है, नमक भर देता है, पट्टी बांध देता है कि जाइए महाराज आज आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, गोली सच्चे दरबार की जय। अब घड़ी में वक्त ठीक 8 बजे है। राजा इस वक्त अपने महल की तरफ चलता है। नीचे पलंग पर तारा रानी बैठी वक्त। आज राजा इस वक्त चुपचाप तीसरी मंजिल पर चला जाता है कि महाराज कहिए क्या बात है। कि रानी एक तो आज मेरी उंगली कट गई है, दूसरा मेरे सर पे बड़ा तेज दर्द है और आज तो मैं तेरी गोद में सोऊंगा। रानी पतिव्रता थी वक्त चौकड़ी लगाकर बैठ जाती है। राजा इस वक्त उसकी गोद में लेट जाता है। आज तारानी भक्तों माता रानी को याद करती कि माँ यदि मेरी भक्ति पूरी है तो तू आज मेरे पति को सुला दे। जैसे माता रानी का आह्वान करती है भक्तों तीसरी मंजिल से एक ठंडी हवा का झोंका था, राजा को नींद आ जाती है। रानी क्या करती है, तीसरी मंजिल से रस्सा मारती है और नीचे उतर जाती है। जैसे नीचे उतरती रास्ते में उसको दो चोर मिलते हैं। छीना झपट में रानी की पायल चुटकी जो भी उसके पास गहने थे वो सब उन चोरों को दे देती है। इधर वक्तों तारा रानी रुक्मण के घर में प्रवेश कर जाती है। इधर वक्तों राजेश्वर भक्तों देखता कि तारा रानी यहाँ पर है नहीं, तलवार उठाता वक्तों और उसी रस्से से नीचे उतर जाता है। जैसे नीचे उतरता है रास्ते में उसको भी दो चोर मिलते हैं कि भाई तू कौन, कि भाई मैं भी चोर। कि एक बात बता, जब हम इन गहनों को उठाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और जब इनको नीचे जमीन में छोड़ देते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, ये कैसा चमत्कार। राजा इस वक्त तब भी नहीं पहचान पाया कि माँ भगवती का चमत्कार था। कहता कि एक औरत दौड़े दौड़े यहाँ से जा रही थी कि हाँ एक औरत पश्चिम दिशा की तरफ दौड़े दौड़े जा रही है। इधर वक्त तारा रानी आज पक्के छंदों से मांग बना रही है और आज आप बीती बता रही है। इधर राजा इस वक्त एक छेद से पूरा जाकर देखता है। क्या कहती ताली बजाएंगे एक बार। वो मैं रस्सा बंधा छोड़ आई कि माँ आज तो मेरे साथ ऐसी घटना घटी। कैसे घटी? मैं रस्सा बंधा छोड़ आई जागरण के मारे, मैं रस्सा बंधा छोड़ आए जागरण के मारे, मैं पति को सुनाए आई जागरण के मारे, मैं पति को सुलाए आए जागरण के मारे। जब राजा को नींद आ गई, जब राजा को नींद आ गई, मैं तकिया लगाए आई जागरण के मारे, मैं रस्सा बंधा छोड़ आए जागरण के मारे। रास्ते में मुझे चोर मिल गए, रास्ते में मुझे चोर मिल गए, मैं गहने मैं चुटकी मैं पाजे भी दे आई जागरण के मारे, मैं रस्सा बंधा छोड़ आए जागरण के मारे। तो वक्त माँ को सारी आप बीती बताई। उसके बाद में वक्त जैसे यहाँ पर जागरण रहा है, बगल में वक्त एक घेर के अंदर एक बकरा काटा जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सभी भक्तों के लिए प्रसाद तैयार कराया जाता है। अब भक्तों तारा रानी जिसने जागरण कराया था खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटने की बहन ये तेरा, बहन ये तेरा। और जिस समय तारा रानी का नंबर आता है, तारा रानी एक डोली के प्रसाद को अपने झोंक में बंधवा लेती है, दूसरे डोली के प्रसाद को वहीं पे खड़े खड़े खा जाती है। आज भक्त राजा देखता कहता कि रानी अरे मुझे आज पता चला तू जागरण में क्या करने के लिए जाती है। अरे तू तो यहाँ पर मांस खाने के लिए आती है, आज से तू बाहर निकल, आज तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रहूंगा। जैसे भक्तों फाटक खुलते हैं तो क्या होता है, हो राजा ने बिना बात सुनी, वो झोली में झपटा मारा है, झोली में झपटा मारा है, झोली से एकदम पृथ्वी पर प्रसाद गिर गया सारा है, झोली से एकदम पृथ्वी पर प्रसाद गिर गया सारा है। वो जो मांस के टुकड़े थे झोली में वो बन गए किसमिस गोला है, वो बन गए किस्मत गोला है। सबको देना जी प्रसाद। वो देखूंगा तेरी माता को राजा रानी से बोला है, देखूंगा तेरी माता को राजा रानी से बोला है। तो
भक्तों जो मांस के टुकड़े किसे बन जाते हैं, इस पंचमेवे के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तभी से मां भगवती के दरबार में ये पंचमेवे का भोग लगाया जाता है। ये पार्टी का प्रसाद होता है, सभी को अपनी झोली करके उसमें ये प्रसाद रखना पूरी सच्चे दरबार की कि देखो का तेरी माता को राजा रानी से सबको ही देंगे कि ये अपने घर थोड़ी लेके जाओगे, देने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं देंगे सबको। बच्चों को भी देंगे जी प्रसाद, बच्चे मन के सच्चे, बिना बच्चों के क्या है। ताली बजाओ एक बार कि देखो माँ तेरी माता को राजा रानी से बोला है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मांस के टुकड़ों को बनियों तो देर कर दे। अरे मैं भी शक्ति को आजमाना चाहता हूँ कि मत देख राजा, मत देख मेरी माँ की शक्ति, मेरी माँ के चमत्कार को मत देख, तो धोखा खा जाएगा। कि नहीं, मुझे तेरी माँ की शक्ति को आजमाना है। कि महाराज यदि आप मेरी माँ की शक्ति को आजमाना चाहते हो तो जो तुम्हें स्वर्ग लोक से नीला घोड़ा मिला है जाकर उसका यज्ञ नचा दे, उसका शीश काट दे, तुझे माँ के दर्शन हो जाएंगे। राजा तलवार उठाता है, भक्तों तबेले में जाता है, अपने घोड़े को 2 टुकड़े कर देता है कि अब मुझे माँ के दर्शन करा दे। कि ऐसे तुझे माँ के दर्शन नहीं होंगे। जो तुम्हारा पुत्र रोहित जो तुम्हें दिलो जान से प्यारा है, जाकर उसको छोटे छोटे टुकड़े करके इस कढ़ाई के अंदर डाल दे। राजा जिद्दी था, भक्तों तलवार उठाता अपने बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई के अंदर डाल देता है। और जिस समय आग जलाने का नंबर आता है, कहते कि रानी अरे मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मानी, अब मेरी भी एक शर्त है कि ना तो आग तू जलाएगी ना आग मैं जलाऊंगा। यदि तेरी मां में शक्ति है तो आग खुद ब खुद जल जानी चाहिए। आज तारा ने भक्तों मां ज्वाला देवी को याद करती है, कहती कि प्रकट हुई घाट की खंबा, जय 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 मां मात जगदम्बा। जैसे माता ने का आह्वान करती है भक्तों, आग खुद ब खुद जलना शुरू हो जाती है। कि जय महाराज इस प्रसाद को 5 ढोलों के अंदर लगा के लाइए। 5 ढोने किसके नाम के भाई बताएगा जी आप जैसे कि महाराज 1 ढोने का प्रसाद आपके घोड़े के लिए, दूसरे ढोने का प्रसाद आपके बच्चे के लिए, तीसरे ढोने का प्रसाद माता रानी के लिए, चौथे ढोने का प्रसाद आपके लिए और 5वें ढोने का प्रसाद मेरे लिए, तारा रानी के लिए। कि महाराज के लिए ढोने का प्रसाद और लगा अपने घोड़े को आवाज कि रानी तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए, मेरा घोड़ा तो जीवित है ही नहीं, इस प्रसाद को किसको खिला के आऊं। कि नहीं महाराज आप एक बार तबेले में जाइए तो सही। भक्त जैसे राजा तबेले में जाता है, देखता है उसका घोड़ा जीवित है, उसको प्रसाद खिलाया जाता है। प्रसाद किसी को जाता है वो, हाँ जी चने के अंदर तब्दील होता है, क्योंकि घोड़ों को चने अच्छे लगते हैं भक्तों। चने के अंदर तब्दील होता है कि महाराज ये दूसरे ढोने का प्रसाद, इस प्रसाद को आप खाइए। वक्त जैसे उस प्रसाद को खाता है, उसके बच्चे की कंकनी उंगली इसके मुंह में राजा रोता है, कहते हैं रानी अरे मुझे नहीं याद पारी तेरी मां की शक्ति, तो मेरे बच्चे से मुझे वापस मिला दे। आज राजेश्वर की आंखों से भक्तों तारा के सामने दोनों क्या कह रहे हैं, पुनी तारा मोहे वो पुत्र वियोग न भाए, नितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। वो पुत्रा दिखा तेरे वो दशरथ ने रचावे कि दशरथ के घर पे कोई भी संतान नहीं थी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत बड़े यज्ञ कराता, ऋषि मुनियों को जिमाता है। वो पुत्रा दिखा तेरे वो दशरथ ने रचावे नितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए, नितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। वो सरवन नीर भरन को जावे कि सरवन के माता पिता अंधे ने भक्तों 7 तीर्थों की यात्रा कराता है, कंधे में लेके जाता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, वो सरवन नीर भरन को जावे वो दशरथ बाणे मारे गिरावे, नितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए, नितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। ये मत राजा मत रो का प्रसाद और लगा अपने जिगर के टुकड़े को आवाज कि रानी तुम्हारा दिमाग तो ठीक ठाक है, अरे तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े करके इस कढ़ाई में डाल दिए थे, मेरा बच्चा तो जीवित है ही नहीं। कि नहीं महाराज, जिस माँ की शक्ति को आप आजमाना चाहते हो ये वही तो शक्ति है, एक बार अपने पुत्र को पुकारिए तो सही। भक्त जैसे अपने पुत्र रोहित को पुकारता कि बेटा रोहित, उसका पुत्र भक्त मैरों से दौड़ा आता है और जैसे ही अपने बच्चे के सर पे हाथ फेर के देखता कि बेटा तुम्हारा सर कैसे गिरा, कि पिताजी जो आप मेरे विलाप में पिछले 2 घंटे से आंसू आ रहे हैं, सारे के सारे आंसू मेरे सर के ऊपर गिर रहे हैं, मुझे किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं काटा,
अरे मैं तो माँ भगवती गोद में लो गया सुना था। आई भक्तों माँ मात्र 2 मिनट की कथा शेष होती है। आई उससे पहले एक अरदास होती भक्तों, संपूर्ण जागरण की अरदास, उसके बाद आरती करेंगे। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की। मैया के जागे मैं करवालो अरदास मैया के जागे में। ये अरदास आई, ये अरदास आई, ये अरदास आई, ये अरदास आई। और आई वत्स परिवार श्री कृष्ण वत्स आइए अपने बच्चों के नाम से, अपने बेटा बेटी पोता पोते सभी के नाम से आई मामा के दरबार में अरदास कर रहे हैं। आई 501 जोड़े के साथ आ जाओ, दोनों दोनों आ जाओ। अब बच्चों का नाम बताओ पहले मेरे को सबका। एक तो मनोज हो गया, आई हरीश और नाम बताते रहो। मनोज, प्रियंका, उर्मिला, परमिला, समर्थ, पार्थ, विहान, इदिका और बच्चे दो हो गए ना, 7 में हो गए। मामा इन बच्चों की अरदास आई हमारे अंकल जी करा रहे। माता ने से विनती करेंगे, माता ने इनके घर में ऐसी खुशी को ढोल बजते रहे, सदा तेरे नाम से माता ने ऐसी गाना गाते रहे। जयकारा शेरावाली कपूरी सच्चे दरबार की। 3 बार जो त्योहार की माथा टेक लो। 501 की अरदास, 501 की अरदास, और तेरे भक्ता दी अरदास, तेरे भक्ता की अरदास। कोई की हो जाए बल्ले बल्ले, इनकी कार मारुति चले। वर दे दे पहाड़ विच रहने वाली, वर दे दे पहाड़ विच रहने वाली। अब सभी खड़े हो जाएंगे, बैठे नहीं अब, क्योंकि उसके बाद आरती करेंगे। आरती से पहले भक्तों अरदास कराई जाती है। जो संपूर्ण जागरण की अरदास होती है भक्तों, तारा रानी की अरदास होती है। पुत्र रोहित का जगन से आया था भक्तों, बच्चे की लंबी उम्र के लिए अरदास विधि विधान से कराई जाती है। जयकारा शेरावाली का बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। और जिसको अरदास नहीं करा सकता जी 2 मिनट का समय। बच्चों का नाम बताओ, अरदास कराओ। हाँ जी, इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ा जल्दी करके नाम बताना है बच्चों का। और राजवीर की दास 101 की दास, वाद्रिक की अरदास मामाई तेरे बच्चे की 10 बेड़ा पार करना। वर्जिल और जैस्मिन की अरदास, अंश और आरुषि की अरदास मामाई तेरे बच्चों की अरदास। दीपक, हर्ष और सुमन की अरदास 101 की अरदास मामाई बेड़ा पार करना, सब भंडार बनना। और परवीन की भी अरदास मातानी तेरे बच्चों की अरदास, तेरे भक्ता की अरदास मामाई। जयकारा शेरावाली का बोली सच्चे दरबार की, दरबार की जय। आओ जी, आगे आगे आ जाओ, आरती हो गया। हे भाई मेरी सच्चियां जो होता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोली सच्चे दरबार की। आइए देव कुमार के दास मामा देव बच्चे की दास माता ने बेटा करना, सदा ही भंडार करना, बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। अंकल जी आ जाओ, आरती के लिए आ जाओ।